नमस्कार। एक मैंने दमा अस्थमा पर एक सीरीज़ बना रहा था मैं 2-3 पार्ट में। उसमें एक पार्ट में आवाज़ जो है वो कम हो गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में क्या होगा कि तो किसी भी बीमारी के लिए एक तो मैं आपको बता दूँ कि हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा बाज़ार का खान-पान, बासी खाना ख़ासकर फ्रिज में रखा हुआ खाना जो हम निकाल के गर्म करते हैं, ये सब ज़हर है। ये नहीं खाना चाहिए, ख़ासकर बीमार व्यक्ति को। मैं तो कहता हूँ स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए, इतना खाना बनना ही नहीं चाहिए जो फ्रिज में रखा जाए। और आजकल बाज़ार का खान-पान का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया भाई मित्रों, मैं यही कहूँगा भैया कि इनसे थोड़ा दूर रहो यार। जो शुद्ध रूप से हमारी माताएँ, बहनें, बिटिया घर में खाना बनाती है, इससे बढ़िया भोजन हो नहीं सकता आज के समय में। तो श्वसन तंत्र की बीमारी एक ऐसी बीमारी है भाई, जब तक फेफड़ों में जान है, ताकत है, तब तक महसूस नहीं होता है। फिर हम कई तरह के ऐसे कृत्य करते हैं जिसमें बीड़ी सिगरेट पीने से लेके, गुटखा खाने से लेके, धूल धक्कड़ वाले माहौल में काम करने से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। मैंने पीछे बताया भी था कि जो पेट एनिमल है भाई, थोड़ा इनसे दूर से रहा करो, क्योंकि इनके बाल बहुत झड़ते हैं। देखो, जो नुकसान वाले काम है क्यों करने हो रहे हैं, है ना? तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, और खासकर 40-45 साल के बाद तो थोड़ा अपने पे नहीं दिया होगा ध्यान तक, मेरे को पता है यार, सबको चाहिए ना बहुत सारा पैसा। तो भाई अब ध्यान दो, बीमार आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, रोगी आदमी की कोई पूछता भी नहीं है भाई। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मान लो मेरी बात को। तो इसके लिए तुमने करना क्या है, मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। एक तो अजवाइन हमारे घर में है। अजवाइन बहुत अच्छी औषधि है दमे और अस्थमा के लिए। इसकी चाय पिया करो, ठीक है? इसमें तुलसी के पत्ते मिला लो, एक अदरक का टुकड़ा मिला लो, इसको पियो। अच्छा, ज़्यादा अजवाइन का प्रयोग मत करना, ये थोड़ा सर दर्द का कारण बनता है, ठीक है? अच्छा, एक ज़बरदस्त नुस्खा देखो, अब तो बहुत कम लोग वैद्य बनाते हैं और ये वैद्यों का नुस्खा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये है आपका, जो आपने पीपल देखा होगा, पुराना पीपल, पुराने पीपल की जो दाढ़ी लटकी होती देखा होगा आपने, है ना? उस दाढ़ी को निकाल लो, उसे धो लो, धो करके, साफ करके, सूखा करके, बारीक-बारीक टुकड़े करके उसे एक मिट्टी की हांडी में जला लो। ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है वैसे, दमा अस्थमा वालों के लिए। तो उसको जला के उसकी राख मिल जाएगी, ठीक है? और इसी दाढ़ी को धो करके, साफ करके, धूप में सुखा करके इसका भी पाउडर बना लो। तो 2 ग्राम राख हो गई, 2 ग्राम पाउडर हो गया। इन दोनों को शहद के साथ चाटो खाली पेट। मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जितने भी संक्रमण हैं तुम्हारे गले से नीचे के, छाती के, रेस्पिरेटरी के, श्वसन तंत्र के, मैं कह रहा हूँ बड़ा आराम मिलता है भाई, बहुत लाभ मिलता है। ये गुरुओं का नुस्खा है, याद रखना। कर सको तो बहुत ही उत्तम है। शरद पूर्णिमा में खीर बनती है, पर ध्यान रखना ग्रहण वाला दिन ना हो। तो इसी राख को आप उस खीर में मिला के भी खा सकते हैं। रात्रि का भोजन बिल्कुल हल्का करना है, क्योंकि भाई एक तो सांस पहले ही नहीं आती है, और ऊपर से खाना पेट भर के खा लोगे तो सांस वैसे ही नहीं आएगी। तो रात्रि का भोजन 6 से 7 बजे कर लिया करो, फिर थोड़ा टहला करो, ना कि फ़ोन को लेके बैठा करो, इतना करो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा नुस्खा जो अधिकतर ना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अड़ूसा का पेड़ होता है हमारे आसपास में, कभी देखना आप, नेट पे देखना कैसा होता है, मैं कहाँ इतना डिटेल बताऊंगा आपको। तो उस अड़ूसे के पेड़ के ना, पेड़ से 5 पत्ते तोड़ लो आप। उन 5 पत्तों को धो करके चाय बनानी है आपने उसकी। उसी में तुलसी के पत्ते डालने हैं, उसी में थोड़ी अदरक डालनी है, उसी में थोड़ा काली मिर्च डालना है। इन सब का काढ़ा सुबह शाम आपको पीना चाहिए, बड़ा फ़ायदा करता है दमा अस्थमा में। किसी दमे के पेशेंट से पूछो भाई, जब सांस नहीं आती तो कितना बुरा हाल होता है, बहुत खांसता है, ठीक है? इतना करो। और इसके साथ साथ आप कर सकते हो कि
पंसारी अगर आपके यहाँ बहुत बढ़िया पंसारी है और ताज़ी जड़ी बूटी देता है, बहुत टाइम की पड़ी जड़ी बूटी मत यूज़ करना। तो उसमें दालचीनी तो घर में मिल जाती है और मुलेठी मिल जाती है। एक सफ़ेद वासा होता है, एक काला वासा होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें तेज पत्र भी घर में मिल जाता है। तो ये जो मैं औषधियाँ बता रहा हूँ ना, छोटी पीपल होगी, बनफसा होगा, तुम्हारा लिसोड़ा होगा, भारंगी होगी, सौंठ होगी, उसके अंदर अमलतास होगा, तेज पत्र होगा, इत्यादि इत्यादि का, इन सब को समभाग लेकर के पानी में उबालो। मतलब मान लो कि अगर तुम इनको समभाग भी लेते हो, कम से कम 30-30 ग्राम या 50 ग्राम, 50-50 ग्राम सारी औषधि ले लो। ये कम से कम 10 से 12 औषधियाँ बैठती हैं। इनको लेके पानी में उबाल लो, दिन भर वो पानी पियो, दिन भर। पूरा संक्रमण खत्म होगा, फेफड़ों को ताकत मिलेगी। इनके जो ये जो बार बार जो एक जिद्दी कफ टाइप का होता है ना, परेशान करता है, ये सारा निकल जाएगा। और जैसे ही कफ निकलता है ना, देखो दमे वाले को दिक्कत क्या होती है, उसके लंग्स में एकदम कफ भर जाता है, भारी हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है। इसीलिए जैसे ही कफ साफ होगा, आप सोचो कि वो एकदम पूरा साफ हो गया, तो देखो कितनी अच्छी सांस लेनी शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप बीड़ी सिगरेट पीते हो ना यार, इसे मत लिया करो। मैं कह रहा हूँ, एक तो आप दवाई लो, ऊपर से क्योंकि आयुर्वेद में जिस चीज से बीमारी पैदा हो रही है, सबसे पहले उसको छोड़ो भैया। अगर वो चीज नहीं छोड़ोगे तो आराम नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये गांठ बांध लो अच्छी तरह से। मेरे कहने पे काम और करो। दिन भर तो गर्म पानी पियो पियो आप, तुलसी के पत्ते की चाय पियो, अजवाइन की चाय पियो, मुलेठी की चाय पियो। शहद दमा अस्थमा में बड़ा अच्छा काम करता है। मात्र मुलेठी का पाउडर लेकर के चौथाई चम्मच, 1 चम्मच शहद मिला के उसे पी लो। अगर गाय का शुद्ध घी कहीं मिलता है, दिन भर में क्या करो, 1 कप पानी गर्म करो, उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला दो, सिप सिप करके पी लो। उसे भी बड़ा पूरा चिकनाई, मतलब गले में बड़ा अच्छा, खांसी खुरने से बड़ा आराम मिलता है। अच्छा, एक मैंने प्रयोग किया है बहुत बारी। देखो कई बारी ना हमें जड़ी बूटी नहीं मिल पाती है, हमें भी नहीं मिल पाती ताजी, कहाँ कहाँ भटकेंगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक पतंजलि का स्वासारी क्वाथ आता है, और कुछ नहीं, हाँ, सिर्फ स्वासारी क्वाथ। आज मेरे 70-80 रुपये का हो गया होगा। उसमें जबरदस्त औषधियों का संगम है भाई, जबरदस्त। क्यों कह रहा हूं, मैंने प्रयोग किया, मैंने अपने कई पेशेंटों को प्रयोग करवाया भाई। उसमें ना बड़े तरीके से चीज़ों का मिश्रण है। उसमें जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो सारी बड़ी अच्छी हैं। जैसे भारंगी है, उसमें लिसोड़ा है, धतूरा है, दालचीनी है, तेजपत्र है, अमलतास है। अच्छा, इससे पेट भी साफ होता है। हाँ, दमे की बात ध्यान रखना, अगर पेट साफ होगा तो सांस बड़ी अच्छी आएगी। पेट भरा भरा होगा तो सांस नहीं आएगी, परेशान हो जाओगे। इसलिए बोलता हूँ, अभी से जिनको प्रॉब्लम है उनको भी, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है उनको भी, शाम के 7 बजे तक भोजन कर लो यार, आनंद आ जाएगा। निरोगी व्यक्ति की ही जिंदगी होती है, रोगी आदमी कोई जिंदगी नहीं है। कोई पूछता भी नहीं रोगी आदमी को, भाई मान लो मेरी बात को, निरोगी बन के जियो, ताकतवर बन के जियो। और सबसे बड़ी बात है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी? अच्छा खा के, अच्छा पियोगे, अच्छी सोच रखोगे, योग प्राणायाम करोगे, इससे तुम्हारा इम्यून बूस्ट होगा। भला करने से इम्यून बूस्ट होता है, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। मैंने कहा भी था एक बार आपको, किसी गरीब को 2 रोटी खिला के देखो, बड़ा आनंद आता है। किसी रोड पे चलती हुई गाय को 1 किलो खीरा खिला दो, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया है। वही शांति चाहिए। मैं नहीं कह रहा जरूरी करो, तुम्हारी मर्जी है यार, फीलिंग वेल होनी चाहिए। इतना करने से तुम्हें बड़ा फर्क। तो मैं समझता हूँ कि जितना प्रयोग मैंने आपको बताया है,
मैं कह रहा हूँ पक्का आराम मिलेगा आपको। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर 45-50 साल के बाद के व्यक्ति को, अगर वो महानगरों में रहता है, इसका प्रयोग करे भाई। बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलता है। जब सांस खुल करके आती है, आनंद की अनुभूति होती है, ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, चुस्त फुर्त रहते हो आप लोग। वही ज़िंदगी है, मानो मेरी बात को। और ये मैंने वीडियो बनाई थी कि व्हाट्सअप वो जो यूट्यूब में मेरी आवाज़ उसमें गुल हो गई थी। भाई देखो, मैं बड़ा अनट्रेंड हुई इन मामलों में। अभी तो वो चैनल भी मोनेटाइज करने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे करना ही नहीं आता है। मैं अभी 1-2 व्यक्तियों से बात करी है, बच्चों से, देखो कब तक होता है भाई। मैं अनट्रेंड व्यक्ति इस मामले में। फिर भी चलो, भगवान की कृपा है। फेसबुक वालों का धन्यवाद है भाई, उसने मुझे इस लायक समझा उन्होंने, तो मैं करूँगा उसको भी। पर आप लोग ये सारे प्रयोग करना भाई, मान लो। और मेरा जीवन जो है ना, देखो वैद्यों का जीवन मैंने आपको बताया भी था। वैद्यों का जीवन होता है कि रोगी आदमी ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे। अगर मेरे कई यूट्यूब में चैनल हैं, आपने देखे होंगे, जब पेशेंट कहता है जी 5 साल हमने दवाई खाई वहाँ से, हॉस्पिटल से, वहाँ से, और उन्होंने कहा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा गुरुओं ने तो कभी नहीं सिखाया कि दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाओ। तो फिर हम उसमें जो हमारी पारंपरिक परंपरा है, आयुर्वेदिक, जो हमारे पुरखे यूज़ किया करते थे, लौटना तो उसी रास्ते पर पड़ेगा भाई। तुलसी का पत्ता सिर्फ एक पत्ता नहीं है, ये बुखार की रामबाण दवा है। गिलोय सिर्फ गिलोय नहीं है, इसे अमृता कहा जाता है, अमृत के समान। गिलोय और तुलसी के पत्तों को मिला के बुखार में पियोगे ना, तो कैसा भी बुखार उतर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बड़े नुस्खे हैं भगवान की कृपा से। गुरुओं के आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद दिया गुरुओं ने यार। और सबसे बड़े गुरु तो भाई मेरे पिताजी थे, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। वो पहाड़ों से त्रिफला इकट्ठा करके लाते थे। एक ऑयल उन्होंने बनाया था बच्चों के लिए, सर्व प्रेरणा युद्ध ऑयल, ये विष्णु भगवान का नाम है। गजब। मैंने बनाया तो नहीं, लेकिन उस जैसा मिलता जुलता बनाया है। सेम कैसे बन पाएगा? हमारे पिताजी किसी भी कार्य को करने में संपूर्ण अपना क्षमता लगाते थे। जो जड़ी बूटी चाहिए वो चाहिए, खारी बावली से लाते थे वो। मैं भी जाता हूँ, पर उनका मकसद भी था कि लोग निरोगी रहें। आप भी निरोगी रहो यार। अरे निरोगी व्यक्ति की ज़िंदगी होती है भाई। इसी के साथ मेरे चैनल को आप देख लेना, जो भी आप ठीक समझोगे यार। आशीर्वाद जो आप लोगों ने दिया है ना, देखो जनता जनार्दन का आशीर्वाद बड़ा ज़रूरी है। और तुमने भाई मुझे बड़ा प्रेम दिया है। मैं इस देवभूमि से आपको प्रणाम करता हूँ इस प्रेम के लिए। पर प्रेम बना के रखना, ये प्रेम मुझे, मैं प्रेम के लिए ही हूँ। प्रेम करोगे, मैं ऐसे आनंद करता रहूँगा। अगर मैं दुखी रहूँगा तो आनंद कहाँ से होगा? तो इसी के साथ नमस्कार। आप सदैव निरोगी रहें। भगवान धन्वंतरी कृपा आप पर सदा बने रहे। जय हो धन्वंतरी।